सत साहिब सर। सत साहिब सत साहिब। तो कल हमने यिन और यांग के बारे में पढ़ा था। कल का कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ कुछ यिन और यांग के बारे में, प्यारे लाल जी? जी सर। जी सर। हाँ, उसको आज थोड़ा और हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिससे जी जी। आपका विजन क्लियर हो। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी यांग, सर। इस तरीके से आपको टेबल बनानी है, यिन और यांग, ठीक है ना? एक साइड में आप यिन का लिखते लिखते जाएंगे और एक में यांग का। यांग आपको बताया था एक्यूट डिजीज, जो एकदम से आती हैं, अचानक से, वो एक्यूट डिजीज मानी जाती है। वो यांग ऑर्गन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और जब वो क्रॉनिक हो जाती है तो फिर यिन में चली जाती है। रैपिड पैथोलॉजिकल चेंजेस, तेजी से जो रोग बदलते रहते हैं, सिम्टम्स, वो यांग टाइप के होते हैं। और जो बीमारी है, बीमारी का जो एक प्रकार से भय होता है, वो यिन कई लोगों में बना रहता है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यिन टाइप का व्यक्ति होता है। हीट इज यांग, कोल्ड इज यिन। बॉडी गर्म है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है पेशेंट को, तो कहीं ना कहीं यांग एक्सेस है। प्यास नहीं लग रही है, भूख कम लग रही है, इसका मतलब है कि बॉडी में यिन एक्सेस है। थ्रोज ऑफ बैड क्लॉथ्स, कई लोग होते हैं, जैसे आप कपड़ा उनके ऊपर डालेंगे कोई भी जैसे बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चों में यांग ज्यादा एक्सेस होता है, तो वो सारे कपड़े उतार कर सोते हैं। तो इस तरीके से अगर बड़ा व्यक्ति भी है और वो कपड़े उतार करके सोता है, तो बॉडी में यांग एक्सेस है। और अपने आप को कवर करके सोता है, तो वो यिन टाइप का व्यक्ति है, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं यिन है। तो हमें यिन का मतलब कोल्डनेस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी बॉडी में कोल्डनेस है। क्योंकि कहीं भी ठंडी हवा चलेगी तो आपने देखा होगा, हम बॉडी को कवर करने की कोशिश करेंगे। और गर्मी होती है तो हम कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं, झरने में नहाते हैं, ठंडक में बैठना पसंद करते हैं। तो इससे आप पेशेंट की डायग्नोज करेंगे। लाइक्स लाइक्स टू लाई स्ट्रेच्ड, फैल कर सोना। कई आदमी आपने देखे होंगे हाथ पैर को बिल्कुल फैला के सोना, तो वो भी यांग है, उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं यांग बढ़ा हुआ है। आपको देखना है कि हार्ट में यांग एक्सेस है या लिवर यांग एक्सेस है या किडनी यांग एक्सेस है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी टीसीएम की क्लास में, धीरे धीरे आगे आएगा। वो सिम्टम्स देख के हमें डायग्नोज होती है। जो यिन है, हार्ट यांग है, एक्सेस है, उसके अलग सिम्टम्स होते हैं। लीवर यांग के अलग सिम्टम्स होते हैं। किडनी यांग एक्सेस है तो उसके अलग सिम्टम्स होते हैं, उनको देख करके हम डायग्नोज करेंगे। और अगर हम श्योर हो जाते हैं डायग्नोज करके, सिम्टम्स देख करके पेशेंट की, इनको किडनी यांग डेफिशिएंसी है या हार्ट यांग डेफिशिएंसी है, तो फिर या किडनी यांग एक्सेस है या हार्ट यांग एक्सेस है, तो उसमें फिर हम वो प्रोटोकॉल उठा करके बुक में से उनको अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हम डायग्नोज करते हैं। हॉट लिम्स एंड बॉडी, वही बॉडी, हाथ पैर गर्म रहेंगे, बॉडी गर्म रहेगी तो कहीं ना कहीं यांग टाइप का व्यक्ति है। कॉल्ड लिम्स एंड बॉडी, ठंडी रहेगी तो वो यिन टाइप का है। रेड फेस, पेशेंट आपके पास आता है, ऊंची आवाज में बोलता है, जैसे नीचे है लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में वो बात करता है, रेड फेस है, तो समझिए वो यांग टाइप का व्यक्ति है। उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं लिवर हीट हो सकती है, हार्ट हीट हो सकती है, ठीक है। बहुत ज्यादा बातें करता है, टॉक से लॉट। और इसका अपोजिट
डिसलाइक टॉकिंग, शांत रहता है और बात करना पसंद नहीं करता है, बॉडी ठंडी रहती है, उसके फेस का कलर पेल रहता है ना। लाइक्स हॉट ड्रिंक्स, वो गर्म पीना चाहता है, वो बताता है जी मुझे तो कॉफी अच्छी लगती है, चाय अच्छी लगती है, गर्म पानी अच्छा लगता है, मैं तो गर्मी में भी गर्म पानी पीता हूँ। ठीक है। वीक वॉइस, जो उसकी वॉइस होगी वो काफी वीक होगी। तो यिन टाइप का व्यक्ति है, आपको ध्यान देना है, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं यिन है, उसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे, उसमें हम जो अभी तक आपको पढ़ाया है, जो आपने सीखा है, जितने भी हमारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम यूज करेंगे और एनर्जी को बैलेंस करेंगे। एनर्जी यिन और यांग बैलेंस हुआ तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। सांस लेता है तो उसकी आवाजें आती हैं, लंबी सांसें लेते हैं, आवाज के साथ गहरी सांस लेते हैं और सांस में उनकी आवाज आती है, तो वो यांग टाइप का है। और धीरे धीरे ब्रीथिंग होती है, वीक, तो वो यिन टाइप का है। तो आपको कल मैंने काफी यिन और यांग के बारे में बताया था, तो कुछ ये सिम्टम्स हैं, इनको देख करके आपका विजन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। शैलेश जी, आपकी समझ में आ रहा है यिन और यांग? हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कहाँ गायब हो गए शैलेश जी? जी सर, समझ में आ रहा है मेरे को। है ना। अगर हाँ सर। किसी किसी व्यक्ति का अगर हाथ और पैर ठंडे हैं, तो उसका क्या मतलब होगा बताइए शैलेश जी। हाथ जिससे पाँव कोई, ठंडा है तो उसको इन 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 बढ़ गया है। यस यस यस, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे और वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो अच्छा लगता है, दिखाई भी देते रहे तो सही रहेगा। थर्स्ट, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो इसका मतलब है, क्या मतलब होगा प्यारे लाल जी, बताइए। प्यास हीट एक्सेस है सर, यांग है। हाँ, तो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन में यांग एक्सेस है। वो हम आगे जब जी। ट्रीटाइज पढ़ेंगे तो कुछ बुक्स में आएगा, थर्स्ट पे पूरा एक चैप्टर है। डॉक्टर खेमका सर ने बहुत अच्छी मतलब हमारी हेल्प की है। तो उसमें कौन से ऑर्गन में है, लिवर में यांग एक्सेस है, उसके अलग सिम्टम्स होंगे। स्टमक हीट की वजह से भी प्यास लग जाती है, उसके अलग सिम्टम्स होंगे। तो वो देख करके हम एक प्रोटोकॉल उठाएंगे। एक ही चीज से आप प्यास से भी पेशेंट की डायग्नोज कर सकते हो और अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें सब ध्यान रखनी है। नो थर्स्ट, प्यास नहीं है तो यिन ज्यादा है, और प्यास है तो यांग ज्यादा है। स्कैंटी डार्क यूरिनेशन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हीट हो जाती है, तो किडनी में भी हीट हो जाएगी, उसकी वजह से भी क्या होता है, यूरिन में पीलापन आएगा और यूरिनेशन कम हो जाएगा, क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी। और यिन होगा तो खुलकर पेशाब आएगा और जो मात्रा है उसकी क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी, बार बार पेशाब के लिए जाएगा। कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल है किसी का, आप पूछिए तो कहीं ना कहीं यांग है, हीट है। वो किडनी यिन डेफिशिएंसी हो सकती है, किडनी यिन डेफिशिएंसी हो करके किडनी यिन डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, किडनी में ठंडक कम है, ठंडक कम है, वहां पे हीट एक्सेस हो गई है, यांग बढ़ गया है, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया पेशेंट को। तो उसको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर सिम्टम्स देखेंगे, कहीं स्टमक हीट तो नहीं है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस तो नहीं है, उसके अलग सिम्टम्स हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लीवर हीट से भी स्टूल हार्ड हो जाता है। तो ये हमें ध्यान देना है सभी ऑर्गन्स पे, उनके सिम्टम्स को हम देखेंगे। तो जब हम किडनी यिन को टोन करते हैं तो वो पूरी बॉडी में ही यिन को टोन कर देता है। कॉन्स्टिपेशन भी है, बीपी हाई भी रहता है, तो आप किडनी यिन को टोन कर सकते हैं।
लूज स्टूल, लूज है स्टूल, उसका लूज है पेशेंट का, इससे पता चल जाता है कि बॉडी में मल बंधा हुआ नहीं है ना। जो बंधा हुआ मल आता है सॉलिड, तो अगर लूज है तो वहां पे यिन ज्यादा है, ठीक है ना, सॉफ्टनेस आ गई है, क्योंकि हार्ड इज यांग और सॉफ्ट इज यिन। तो ये सब आपको याद रखना होगा। तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यिन है, तो वो स्प्लीन में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, उसकी हम डायग्नोज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यिन यांग का हम कैसे यूज करेंगे, कुछ और इन्होंने विस्तार से बताया है, इसको जानते हैं। सम इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ सिम्टम्स, इनको हम देखते हैं। रेस्टलेस, रेस्टलेस है बॉडी, और इंसोम्निया है, एंड टर्मर्स इंडिकेट एक्सेस ऑफ यांग। यांग बढ़ा हुआ है तो आदमी का काम करने का मन रहेगा, लेटने को मन नहीं करेगा, और नींद में प्रॉब्लम रहेगी उसको, रात को सोएगा लेकिन कई बार जागेगा या मुश्किल से नींद आएगी। अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं यांग एक्सेस है, क्योंकि माइंड को कूल कौन करेगा, यिन करेगा। तो यिन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, बॉडी में यांग एक्सेस हो गया है। यांग का मतलब है मूवमेंट, मूवमेंट बढ़ जाएगा, रेस्टलेसनेस, और नींद की प्रॉब्लम आएगी, टर्मर्स, झटके लगना हाथ में पैरों में, इंडिकेट एक्सेस ऑफ यांग। क्विट बिहेवियर, शांत व्यवहार है अगर किसी का, नींद ज्यादा आती है, दिन में भी सो रहा है रात को भी सोता है, जब मर्जी जहां सो जाते हैं, और डिजायर टू बी इमोबाइल, मतलब एक जगह शांत रहने की, स्थिर रहने की अ, जो क्वालिटी होती है वो यिन में आती है। इंडिकेट एक्सेस ऑफ यिन, एक जगह शांत बैठने की इच्छा है, मूवमेंट की इच्छा नहीं है, और नींद आती रहती है। आपके पास पेशेंट आया है, आपने उसको बुलाया अपने पास, इधर आइए, बहुत धीरे धीरे चल करके आता है एक पेशेंट, एकदम से हाँ जी और उठ करके तेजी से आपके पास आता है, उसकी बॉडी में मूवमेंट होता रहता है, अपने हाथ पैर को हिलाता रहता है, तो वो यांग टाइप का है, शांत रहता है, तो वो यिन टाइप का है। ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। एनी सिम्टम्स ऑफ ड्राइनेस सच एज ड्राई थ्रोट, ड्राई स्किन, ड्राई आईज, ड्राई स्टूल्स, etc indicates excess of yang और deficiency of yin। इसका मतलब है कि यांग एक्सेस है, यिन की डेफिशिएंसी होगी है। यिन क्या है, यिन इज फ्लूइड्स, बॉडी के जो फ्लूइड हैं उनकी डेफिशिएंसी हो गई है। लार होती है ना गले में, वो मुंह में वो सूख जाती है, लिक्विड सूख जाएगा तो हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी। किसी की स्किन अगर ड्राइनेस है तो आपका मतलब है, इसका मतलब है कि वहां पर यिन की डेफिशिएंसी है। तो यिन को टोन करके आप उसकी इन सभी आई समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो पूछना है आपको, रात को प्यास तो नहीं लगती, कई पेशेंट कहते हैं हाँ जी रात को उठ के पानी पीना पड़ता है, तो ये संकेत है होने वाली शुगर का। यांग लंबे समय तक जब बॉडी में एक्सेस रहेगा तो आने वाले समय में फिर शुगर हो जाती है। यांग इज पित्त, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में। टीसीएम के बाद हम आयुर्वेद एक्यूप्रेशर भी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसको ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होंगे। तो ये है ड्राई स्टूल है ना। एनी सिम्टम्स ऑफ एक्सेस वेटनेस सच एज रनी नोज, नाक से पानी आ रहा है, एक्सेस टीयर्स इन आईज, आंखों से पानी आ रहा है, वाटर इज यिन और स्टीम इज यांग। जो भाप है वो यांग होती है, कल आपको बताया था, और जो वाटर है वो यिन होता है। डैम्प पिंपल्स, जिसमें पानी निकलता हो पिंपल्स में, ऑन स्किन, लूज स्टूल्स और एक्सेस सलाइवा, सलाइवा निकल रही है, आप किसी पेशेंट से पूछेंगे आप सोते हैं तो मुंह से लार तो नहीं निकलती है, तो वो कहेगा हाँ जी लार निकलती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि लार को कौन कंट्रोल करता है, बस एक प्रोटोकॉल आप उठाएंगे और उसको, जो स्प्लीन है वो होल्डिंग
पावर का काम करती है हमारी बॉडी में, हर चीज को होल्ड करती है। तो मुंह से लार ज्यादा निकल रही है, कोई भी चीज बाहर आ रही है, हर्निया है, पाइल्स है, वेरिकोज वेन्स है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी स्प्लीन वीक हुई है। स्प्लीन डेफिशिएंसी के उसमें पॉइंट लगाएंगे तो आप देखेंगे उसकी लार को तो आप ठीक करेंगे ही, लेकिन उसकी बॉडी में और भी आए हुए सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, जैसे नी पेन है, बैक की प्रॉब्लम है। तो ये टीसीएम एक सिम्टम से काफी चीजों को ठीक कर देता है। एक्सेस ऑफ यिन, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में यिन बढ़ गया है, डेफिशिएंसी ऑफ यांग, यांग की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये सिम्टम्स करके आपके पास शियाटिका पेन का पेशेंट आता है, तो आपको डायग्नोज करनी है, और डायग्नोज करके अगर उसमें ये सिम्टम्स मिलते हैं कि उसकी लार ज्यादा निकल रही है, साइटिका का पेशेंट है लेकिन आप नाक से पानी बहता रहता है, ठीक है ना, एक्सेस टीयर्स है इन आइज में, तो अगर ये सिम्टम्स आते हैं उसकी बॉडी में, लूज स्टूल है उसका, पैर ठंडे रहते हैं, इसका मतलब है यिन की डेफिशिएंसी है। तो हमें यांग बढ़ाना, सॉरी यांग की डेफिशिएंसी है, यिन ज्यादा है। तो जो हम इसमें किडनी यांग डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगा देंगे तो आप देखेंगे उसका साइटिका पेन और उसके साथ साथ जो बॉडी में ये सिम्टम्स थे वो भी ठीक हो जाते हैं। Any lumps, swelling or masses that are hard or usually due to excess of yang, अगर बॉडी में कहीं पे भी गांठ हो गई है, हार्ड है, तो वो यांग टाइप की होती है, यानी कि बॉडी में कहीं ना कहीं यांग है, और वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट आर यूजुअली ड्यू टू एक्सेस ऑफ यिन, यानी कि बॉडी में यिन बढ़ा हुआ है। तो मेरे भी बचपन से कुछ बॉडी में गांठें थी, तो उसका थोड़ा समय लगता है उसमें, 6 मंथ 1 ईयर पॉइंट लगाने होते हैं, तो कभी कभी लगा लेता हूँ, तो काफी उनमें चेंज आया है। तो इससे आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, उसकी बॉडी में कई गांठें हैं तो उनको भी आप उपचार कर सकते हैं। वेन एवर देयर इज एनी हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव है कोई, वेयर इन द बॉडी, इट इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ यांग, इसका मतलब है कि यांग एक्सेस है, कोई हाइपर एक्टिविटी का बच्चा आ जाता है, हाइपर, कोई भी एक्टिविटी है हाइपर हो रही है, इसका मतलब है कि बॉडी में यांग बढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ए रैपिड हार्ट रेट में इंडिकेट एक्सेस ऑफ यांग ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट बीट जब आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, और इसका मतलब है कि बॉडी में हार्ट यांग एक्सेस हो गया है, हार्ट यिन डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल हम वहां पर लगाएंगे। वेन एवर देयर इज एनी hypoactivity any where in the body it indicates excess of yin, कोई भी हाइपो यानी कि कम हो गई है कोई भी एक्टिविटी बॉडी में, इसका मतलब है कि वहां पर यिन बढ़ा हुआ है। स्लो हार्ट बीट में इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ यिन ऑफ द हार्ट, हार्ट बीट कम है पेशेंट की, तो हम हार्ट यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देंगे, हार्ट यांग को हम बढ़ाएंगे। वहां पर यिन बढ़ा हुआ है, हार्ट बीट ज्यादा है तो यांग बढ़ा हुआ है, हार्ट बीट कम है तो यिन बढ़ा हुआ है। इसको देख करके हम प्रोटोकॉल लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि एक डायग्नोस से, उसकी हार्ट बीट से आपने जो उसको ठीक करना चाह रहे हैं प्रोटोकॉल से, उसकी आई बॉडी में और भी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो आपको पेशेंट की प्यास कैसी है, उसकी हार्ट बीट कितनी रहती है, उसको मोशन कैसे होते हैं, यूरिनेशन कैसा होता है, उसको पीरियड्स कैसे आते हैं, तो इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। इफ ए पर्सन्स मूवमेंट्स आर रैपिड एंड ही वॉक एंड टॉक फास्ट, तेजी से चलता है, तेजी से बोलता है, इट में इंडिकेट एन एक्सेस ऑफ यांग, उसकी बॉडी में यांग बढ़ा हुआ है। इफ ए पर्सन्स मूवमेंट्स, कोई देखे होंगे ना आपने, एकदम से बोलते हैं, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका जवाब देते देते वो और एक्स्ट्रा बोलता चला जाएगा, उसको शांत करना पड़ेगा, एकदम पागलों की तरह व्यवहार हो जाता है उनका, तो यांग एक्सेस है उनका, उसको आप कंट्रोल करेंगे यिन बढ़ा करके। इफ ए पर्सन्स मूवमेंट्स आर स्लो एंड ही वॉक्स एंड टॉक्स स्लो, इट में इंडिकेट
एन एक्सेस ऑफ यिन, उसकी बॉडी में यिन बढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे चलता है, कम बात करता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर यिन बढ़ा हुआ है, उसको यांग की बढ़ाने की जरूरत है। उसका जो फंक्शन है स्लो है, उसको बढ़ाना है। कहीं भी मूवमेंट कम हो गया है तो यांग बढ़ाना है, कहीं पर मूवमेंट ज्यादा हो गया है तो यिन को बढ़ाना है। इफ द सिम्टम्स अपेयर सडनली एंड चेंज रैपिडली, बहुत तेजी से सिम्टम चेंज हो रहे हैं, तो ये भी बताता है कि बॉडी में यांग कंडीशन है। कोई सिम्टम्स है, दर्द है, कोई एक जगह स्थिर बना हुआ है, जगह चेंज नहीं हो रही है, तो यानी कि बॉडी में यिन है, वो कोल्डनेस टाइप का होता है। इफ यांग इज नॉर्मल द थिंग्स विल बी केप्ट मूविंग, अच्छी तरीके से अगर यांग बॉडी में अच्छी तरीके से नॉर्मल होगा, उसका लेवल ठीक होगा, तो जो बॉडी का मूवमेंट है वो भी सही रहेगा, जो वहाँ पे वस्तुएं हैं बॉडी में उनका जो मूवमेंट है सही होगा, जो की है वो भी अच्छी तरीके से फॉलो करेगी नॉर्मली बॉडी में, और जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो भी अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे एंड एक्सक्रीटेड नॉर्मली। जो यांग का फंक्शन है, यांग ऑर्गन का आपने देखा होगा, जो भी हम खाते हैं उससे जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है उसको एक्सक्रीट करना, तो वो भी नॉर्मल तरीके से फंक्शन चलते रहेंगे। इफ यांग इज डेफिशिएंट, अगर यांग डेफिशिएंट होगा की स्टेगनेट कर जाएगी। कब यांग डेफिशिएंट होगा, गर्मी कब कम होगी, जब ठंड बढ़ जाएगी, है ना। तो जल क्या करता है, ऊर्जा के प्रभाव को रोक देगा, तो की स्टेगनेट हो जाएगी। स्टेगनेट का मतलब है कि रुकावट हो गई है की। और तो उससे क्या होगा, की के साथ ही हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट वो नहीं हो, फ्लूइड्स आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड और एक्सक्रीट, वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे, बॉडी में ट्रांसफॉर्म उनका अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, तो देयर फॉर यिन विल प्रिवेल, यिन ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, द्रव्य, वो इकट्ठे हो जाएंगे और बॉडी में गांठें बनना शुरू हो जाएंगी, उनका मूवमेंट रुक जाएगा। जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, एक मिनट सॉरी, हेलो, हाँ भगत जी बात करूंगा, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, सत साहेब। तो thus yang keeps thing moving and in a state of fluidity or non substantiality। अगर यांग अच्छे लेवल पे है तो हमारी बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से होता रहता है। when yin prevails the movement and transformation power of yang fails, जब यिन बॉडी में बढ़ जाएगा तो जो यांग होता है, यांग इज फंक्शन, वो फेल हो जाएगा, पावर ऑफ यांग फेल हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा, द एनर्जी कंडेंसेस इनटू फॉर्म एंड इट बिकम्स सब्सटेंशियल, यानी कि जो एनर्जी है वो बॉडी में रुक जाएगी, उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, उसमें गाढ़ापन आ जाएगा, और उससे क्या होगा, बॉडी में रुकने से वो गांठें बनने लगेंगी शरीर में। आपने देखा होगा बॉडी में गांठें गांठें हो जाती है, यानी कि यिन बढ़ गया है और यांग फेल हो गया है। उदाहरण के लिए, जब यांग की पेट में सुचारू रूप से चलती है, जब यांग अच्छे लेवल पर होगी, नॉर्मल लेवल पर होगी, तो आंतों का कार्य भी सुचारू रूप से होता रहेगा, क्योंकि यांग इज फंक्शन और यिन इज स्ट्रक्चर। तो यांग ठीक है, बैलेंस है, तो सारे ऑर्गन अपना कार्य अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आंतों का कार्य भी सुचारू रूप से होता रहता है, भोजन ठीक से पच जाता है, आंतें सार तत्व को ठीक से जज्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना, और जो अनावश्यक मल मूत्र है उसको बाहर निकालती रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब करके और जो वेस्टेज है उसको यूरिन ब्लैडर को देती है, यूरिन को, ठीक है ना। तो यूरिनेशन की कोई प्रॉब्लम है तो हमारा ध्यान जाना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन पर। जो
लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी उसमें से जो आवश्यक तत्व है उसको एब्जॉर्ब करके और मल के रूप में जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल देती है, तथा अनावश्यक मल मूत्र को बाहर निकालती रहती है, छोटी आंत और बड़ी आंत मिल करके। अगर यांग ऊर्जा कम काम करती है या ठीक से काम नहीं करती है तो क्या होगा, पाचन एवं निष्कासन कार्य बाधित होने लगेगा, ना तो खाना डाइजेस्ट होगा और उसमें से जो पाचक रस है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी इंटेस्टाइन, तो रक्त में बॉडी फ्लूइड्स का संचरण घट जाता है तथा पहले रक्त में रुकावट होने लगती है और उसके बाद शरीर में गांठें बन जाती है। तो जो बॉडी का फ्लूइड्स है वो जा ही नहीं पाएगा, उसका मूवमेंट नहीं होगा, तो वो बॉडी में रुक जाएगा, तो वो शरीर में गांठें बन जाती है। और यही कारण धीरे धीरे फिर आगे